ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चर्चा की गई थी यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा। देवलोग यज्ञ के द्वारा यज्ञ का यजन करते हैं और उन्हीं में भी सामर्थ्य है, क्योंकि वो यज्ञ के स्वरूप को जानते हैं। जो साध्य यज्ञ है, जो साधन यज्ञ है और जो क्रिया यज्ञ है, तीनों के स्वरूप को वो जानते हैं, इसलिए वे ही इसको करने में समर्थ होते हैं। यहाँ तो परमात्मा रूपी यज्ञ की चर्चा की गई है, लेकिन सामान्य रूप से जिस यज्ञ को हम करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ, उसमें भी नियम है कि विद्वान यजेत विद्वान एव च याजयेत। यज्ञ करने का अधिकार विद्वान को है और यज्ञ कराने का अधिकार भी विद्वान को है। यजमान बनने का अधिकार भी विद्वान को है और यज्ञ कराने का अधिकार भी विद्वान को है। जो विद्वान नहीं है उसको ना यज्ञ करने का अधिकार है, ना ही यज्ञ कराने का, क्योंकि जब स्वरूप का पता नहीं, लक्ष्य का पता नहीं, परिणाम का पता नहीं, प्रक्रिया का पता नहीं, तो ना तो यज्ञ कर सकता है कोई, ना यज्ञ करा सकता है। तो उसी बात का संकेत यहाँ भी किया कि यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा। देव ही यज्ञ से यज्ञ का यजन कर सकते हैं। बिना पढ़े वाले भी यज्ञ करा रहे। हाँ, तो वो अधर्म है, इसीलिए उसका परिणाम सुखमय नहीं हो सकता। स्थूल तो मिल जाएगा। स्थूल माने जो, यदि हमारा हव्य शुद्ध है, हव्य माने जो घृत है, सामग्री है, समिधा है, यदि वो शुद्ध है तो जो उसका अग्नि के द्वारा परिणाम होकर के लाभ मिलना है वो तो मिल जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक लाभ है या और जो दूसरे लाभ हैं मंत्र के माध्यम से मिलने वाले, वो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए दोनों का विद्वान होना अत्यंत अनिवार्य है। खेत में उत्पन्न होने वाला गन्ना, तो वहां फिर गन्ने की उत्पत्ति प्रक्रिया पर सोचा जाएगा, तो मूल वहां गन्ने पर जाकर के रुक जाते हैं। अब लेकिन गन्ना भी कैसे उत्पन्न होता है, उसका भी कारण क्या है? तो अब है क्या, यहाँ पर एक हलवाई की प्रक्रिया है, मिठाई की। दूसरा
मिल वाले की प्रक्रिया है, तीसरा किसान की प्रक्रिया है। अब तीनों ही मिठाई की प्रक्रिया या उत्पत्ति क्रम पर चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्तरों पर। उसमें एक जो मिठाई रूप में हमें भोज्य मिलता है, केवल वहाँ तक सीमित होकर के चिंतन करेगा। एक उसके कारण जो चीनी है उस पर चिंतन करेगा। दूसरा चीनी का भी जो कारण है उस पर चिंतन करेगा, गन्ना। चौथा गन्ने का भी जो कारण है उस पर चिंतन करेगा। तो जो चीनी से आगे की प्रक्रिया बता रहा है मिठाई के बनने में, वो भी ठीक है। जो चीनी की उत्पत्ति प्रक्रिया को बता रहा है मिठाई की उत्पत्ति में, वह भी ठीक है। जो गन्ने की उत्पत्ति की प्रक्रिया को बता रहा है वह भी ठीक है मिठाई की उत्पत्ति में, है ना? क्योंकि अलग अलग स्तरों पर चिंतन वहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक वैसे ही कभी तो ये जब सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया का चिंतन किया जा रहा है यहाँ पर अनेक प्रकार से, कभी तो स्थूल भूतों से आरंभ कर देते हैं, कभी सूक्ष्म भूतों से आरंभ करेंगे। सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत के मध्य में भी परमाणु हैं, अणु परमाणु आदि जिनको कहा जाता है। कभी वहाँ से आरंभ करेंगे सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया, और कभी अहंकार से आरंभ करेंगे, कभी अहंकार से आरंभ करेंगे, कभी उससे पीछे महत से आरंभ करेंगे, कभी प्रकृति से आरंभ करेंगे, कभी परमात्मा से आरंभ करेंगे, है ना? अलग अलग स्तरों पर आरंभ कर दिया करते हैं। अब जैसे यहाँ पर जल से आरंभ किया, अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यै, कहते हैं अद्भ्यः आपः से, क्योंकि पृथ्वी से जो पूर्ववर्ती सूक्ष्म तत्व है वो जल है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, ये क्रम है ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो पृथ्वी से पूर्व सूक्ष्म है जल, जल से पूर्व सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से पूर्व सूक्ष्म है वायु, और वायु से पूर्व सूक्ष्म है आकाश, जो सबसे अधिक सूक्ष्म है। तो यहाँ पर उनमें से जो जल है, आपह है, वहाँ से इस प्रक्रिया को दिखला रहे कि अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यै, है ना? अद्भ्यः आपह से, जलों से, पृथिव्यै, पृथ्वी की संरचना के लिए रस संवृतः, रस का ग्रहण किया जाता है और उससे आगे पृथ्वी की संरचना की जाती है। अब इसी प्रक्रिया को लेकर के हम पीछे चल सकते हैं कि आपह की संरचना कैसे हुई, तो कहते हैं जल से रस लेकर के, ये अग्नि से। अग्नि की संरचना कैसे हुई, वायु से रस लेकर के। वायु की संरचना कैसे हुई, तो आकाश से तत्वों को लेकर के, है ना? यही प्रक्रिया यहाँ भी घटित होती है हमारे शरीर में भी। जब रस आहार, आहार से रस होता है, रस से रक्त होता है, रक्त से आगे की धातुएं बना करती हैं, तो यहाँ पर भी यही प्रक्रिया चला करती है। तो वही कह रहे हैं कि अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यै रसाच्च, है ना, रस से, विश्वकर्मणः, और इस प्रक्रिया को लेकर के चलते चलते जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं तो विश्वकर्मा तक पहुंचते हैं। वहाँ स्वामी जी महाराज ने पहले भी संकेत किया था कि अंतिम जो स्थिति है वो है इस विश्वकर्मा परमेश्वर का सामर्थ्य, है ना? प्रकृति भी कहाँ रहती है, सामर्थ्य में। तो वहाँ से आरंभ होता है, ईक्षण होकर के फिर आगे प्रक्रिया चलती है। तो उसको कहा हुआ विश्वकर्मा, है ना? सारे के सारे कार्य कर्म जितने भी दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर क्रियाएं, वे सब जिसकी हैं उसको कहा विश्वकर्मा। विश्वकर्मा एक पुरुष के रूप में भी प्रसिद्ध किया है, और जो हमारा
श्रमजीवी वर्ग है ना। तो श्रमजीवी वर्ग एक दिवस विशेष भी बनाते हैं, विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा डे। एक व्यक्ति विशेष को निमित्त बना करके उस दिवस को मनाया करते हैं ये। तो समवर्तत अग्रे, वस्तुतः सबसे पहले जो स्थिति है वो उसी की है, अग्रे सब सर्व से पूर्व है। तो वहां से तस्य त्वष्टा विदधत, अब पहली जो स्थिति है वो तो है अरूप, अलिंग है ना, रूप रहित, लिंग रहित। लेकिन जब त्वष्टा निर्माण प्रक्रिया आरंभ करता है ना, त्वष्टा माने बनाने वाला, निर्माण करने वाला, जब इस निर्माण प्रक्रिया को आरंभ करता है और कुछ संरचना बनाता है, तब रूपमेति, वह रूपवान हो जाता है। जो भी जगत है, अभी जो रूपवान जगत दिखाई पड़ रहा है, ये रूपवान अरूपवान से निर्मित होकर के, जब त्वष्टा मूल प्रकृति से निर्माण प्रक्रिया आरंभ करता है तो तब इसमें रूप आया करता है। और तन्मर्त्यस्य, कहते हैं कि जो कुछ भी मरण धर्मा है, मर्त्य माने मरण धर्मा, जो कुछ मरने के लिए उत्पन्न हुआ है, और जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा अवश्य। मरना माने मृत्यु को प्राप्त होना, विभाग को या वियोग को प्राप्त होना, ये मर्त्य कहलाता है। तो ये उसके रूप का भी जो आधार है वह यही है। तो देवत्वम आजानम अग्रे, इसी सारी प्रक्रिया को उस परमेश्वर ने अग्रे, अग्रे माने आरंभ में ही, जब मनुष्य को शरीरधारी बनाया इस प्रकृति के भोग के लिए, उसी समय इस सब का ज्ञान उसको प्रदान किया। क्योंकि ज्ञान यदि प्रदान नहीं करेगा सृष्टि के आरंभ में, तो जीव इसका भोग कैसे करेगा, भोग नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा कि अग्रे, आरंभ में ही इसका ज्ञान उसने इसको प्रदान किया। तो एक प्रक्रिया का चिंतन यहाँ पर किया गया। भाष्य में स्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि अभ्यसमृत तेन पुरुषेण, उस पुरुष ने, पुरुष शब्द का अर्थ क्या है ये चिंतन पहले आ चुका है। तो उस पुरुष ने पृथिव्यै, पृथिव्यै अर्थात पृथिव्युत्पत्त्यर्थम, पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए, पृथ्वी को उत्पन्न करने के लिए। तो सृष्टि उत्पत्ति विषय की चर्चा चल रही है। अभ्य समृतः पृथिव्या इत्यादि पर चर्चा की गई थी। अभी आगे चर्चा करते हैं कि ये सब जो विषय यहाँ चर्चा किए जा रहे हैं, अनेक जो वैदिक विषय हैं, इनका औचित्य क्या है। ये जो सृष्टि है, सृष्टिगत विभिन्नताएं, अनेक सिद्धांत, अनेक रूप, अनेक प्रकार, इन सब का अध्ययन हम करते हैं वेद के माध्यम से उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। हम सभी जीवों का एक ही लक्ष्य है, अनंत सुख को प्राप्त करना, दुखों की अत्यंत निवृत्ति करना।
इस प्रकृति के माध्यम से प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रकृति चूंकि स्वयं अनित्य है, हम इसके साधनों का प्रयोग करते हैं, वो साधन कुछ समय तक हमारा साथ देते हैं, फिर छूट जाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा साधन मिले जो सदा के लिए दुखों की निवृत्ति कर दे, हमें सुखी कर दे। तो प्रकृति का अध्ययन करते करते हम परमेश्वर तक पहुँचें। इस प्रकृति का यथार्थ ज्ञान करते हुए हम उस परमेश्वर तक पहुँचें, क्योंकि वह परमेश्वर, उस परमेश्वर का ज्ञान ही ऐसा साधन है, सर्वोत्तम साधन है या एकमात्र साधन है जो कि शाश्वत सुख को प्राप्त करा सकता है और दुखों की निवृत्ति कर सकता है। उसी की चर्चा अब आगे अग्रिम मंत्र में करते हैं। मंत्र का उच्चारण प्रायः होता रहता है सर्वत्र। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। प्रकृति का अध्ययन करते हुए परमेश्वर का ज्ञान जब किसी जीव को होता है, उस समय वह जीव घोषणा करता है, अपने अंदर अनुभूति करता है। जैसे हम किसी सांसारिक घटना के विषय में, क्रियाकलाप के विषय में अपनी अनुभूति सुनाया करते हैं, अपने अनुभव सुनाया करते हैं। मैं वहाँ गया था, वहाँ का दृश्य बड़ा मनोरम था, मन को बड़ी शांति मिली अथवा अशांति मिली, जो भी है। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक जीव जिसने साक्षात किया उस परब्रह्म का, वो कह रहा है कि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं। एतम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया, और एतद जो सर्वनाम है वह प्रत्यक्ष विषय के लिए आता है, तत् परोक्ष विषय के लिए आता है और एतत् प्रत्यक्ष विषय के लिए आता है। तो कहते हैं कि एतम पुरुषम, एतम महानतम पुरुषम, ये जो महान पुरुष है, सर्वत्र व्याप्त, सर्वत्र भरा हुआ, सब कुछ इसी से परिपूर्ण है, सब कुछ को परिपूर्ण किए हुए है और पूजनीय है, ऐसे इस तत्व को मैं जानता हूँ। वेद, वेद माने जानता हूँ। कैसा है वो? आदित्य वर्णम, आदित्य के समान वर्ण वाला, स्वयं प्रकाश। आदित्य का वर्ण कैसा है? वो स्वयं है ना, स्वयं प्रकाशित है। बाकी जितने भी रूप हैं, जितने भी प्रकाश हैं, वो आदित्य से प्राप्त होते हैं। सभी प्रकाशों का जो आधार है, सभी दीप्तियों का या रूपों का जो आधार है, वर्णों का जो आधार है, वो आदित्य है। आदित्य का जो वर्ण है वो अपना है। तो वैसे ही वह जो परमेश्वर है, जो परम पुरुष है या महान पुरुष है, वो भी आदित्य वर्ण है, आदित्य के समान स्वयं प्रकाशित है। और कैसा है वो? तमसः परस्तात्, तम से परे है। तमस शब्द प्रकृति के लिए भी आता है। कठोपनिषद में एक चर्चा आई है, उसमें कहा है कि इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कि इंद्रियों की अपेक्षा
इंद्रियों के जो विषय हैं वो परे हैं, सूक्ष्म हैं, और इन अर्थों की अपेक्षा इनका ग्रहण करने वाला जो मन है वह सूक्ष्म है, परे है। मन की अपेक्षा मनसस्तु परा बुद्धि, मन की अपेक्षा बुद्धि परे है, सूक्ष्म है। बुद्धिरात्मा महान परा, और बुद्धि से वह आत्मा जो महान है वो परे है। महतः परम अव्यक्तम, महत से परे अव्यक्त है। अव्यक्तात् पुरुषः परः, और उस अव्यक्त जो प्रकृति है उससे भी वह जो पुरुष है, परम पुरुष है, वो परे है। और पुरुषान्न परम किंचित, उस पुरुष से परे और कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा, वह अंतिम सीमा है। सा परागति ही, वह परम गति है, इससे परे और कोई गति हमारी नहीं है। तो तमसः परस्तात्, वो तम से परे है, इस प्रकृति से परे है, इस सृष्टि से परे है, सृष्टि की सभी अवस्थाओं से परे है, सभी परिवर्तनों से परे है, क्योंकि वो शाश्वत है, सदा एक रस है। तो ऐसे उस परम पुरुष को, महान पुरुष को तमेव विदित्वा, उसी को जानकर, क्योंकि जानने के योग्य या प्राप्त करने के योग्य हमारे पास दो ही तत्व हैं जीव के लिए, या तो ये प्रकृति है या वो परमेश्वर है। प्रकृति तक यदि हमारी गतिविधियां सीमित रहेंगी तो प्रकृति तो परिवर्तनशील है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। और इसको जितना जितना भी हम प्राप्त करेंगे, शरीर के रूप में प्राप्त करें, धन के रूप में, भूमि के रूप में, किसी भी रूप में प्राप्त करें, तो वो सारी की सारी हमें क्या है ना, उसमें संयोग वियोग, संयोग वियोग, ये निरंतर चलता रहेगा। प्रकृति के प्रति आकर्षण था, इसलिए हमें शरीर मिला प्राकृतिक यह। अब ये प्राकृतिक शरीर मिला है तो एक दिन छूटेगा भी। यही स्थिति अन्य धनों की अथवा साधनों की है। तो इसलिए कहा, और दूसरा वो है जो कभी न छूटने वाला है, कभी दूर न होने वाला है, परब्रह्म, परमेश्वर या महान पुरुष। तो वह नित्य है, वह शाश्वत है। तो शाश्वत को प्राप्त करके शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, है ना। नित्य को प्राप्त करके नित्य सुख की, और अनित्य को प्राप्त करेंगे तो अनित्य सुख की। अब जैसा हमारा मित्र होगा, मित्र यदि दुखदाई होगा तो दुख मिलेगा हमें, सुखदाई होगा तो सुख मिलेगा। किसी दुर्व्यसनी को मित्र बनाएंगे तो दुर्व्यसन हमारे अंदर आएंगे, सद्व्यसनी को मित्र बनाएंगे तो सद्व्यसन हमारे अंदर आएंगे। तो ये सर्वत्र इसी तरह से होता है। तो हम उसको मित्र बनाएं, है ना, उसको माता बनाएं, उसको पिता बनाएं, उसको बंधु बनाएं। शरीरधारियों को यदि हम माता पिता बंधु मित्र बनाते रहेंगे तो शरीरधारी तो शरीर छोड़ छोड़ करके जाते रहेंगे। यहाँ तो संयोग वियोग होना निश्चित है। इनसे प्राप्त होने वाले जो सुख हैं वो भी अनित्य हैं, क्योंकि वो अनित्य हैं इसलिए सुख भी अनित्य है। नित्य सुख की प्राप्ति के लिए नित्य को मित्र बनाना होगा। इसी को कहते हैं कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। एव शब्द का प्रयोग भी किया हुआ है यहाँ पर। तम एव, उस परम पुरुष को, उस महान पुरुष को ही जानकर, अर्थात और किसी को जानकर नहीं। यदि हमें मृत्यु के पार जाना है, इस संयोग वियोग रूप जो अनित्यता है इसके पार जाना है, हम नहीं चाहते कि हमारा संयोग हो, हमारा वियोग हो या हमारा मृत्यु हो, हम नहीं चाहते। तो उसके लिए नित्य का सहारा लेना होगा, नित्य को मित्र बनाना होगा, है ना। तमेव, उस परब्रह्म को ही, परमेश्वर को ही, नित्य वस्तु को ही विदित्वा जान करके, अति मृत्युमेति, मृत्युम अति एति, है ना, मृत्यु का अतिक्रमण करता है, मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है। ये कौन बोल रहा है? एक अनुभवी जीव बोल रहा है। एक अनुभवी आत्मा के माध्यम से यहाँ पर ये उपदेश किया जा रहा है।
नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कहते हैं अयन के लिए, गति के लिए और कोई मार्ग नहीं है, केवल एकमात्र यही मार्ग है। तो इसलिए जब समझ में आ जाए तभी उधर चल पड़े हम, क्योंकि होता यही है ना, हम किसी यात्रा पर निकलते हैं, सांसारिक यात्रा पर। बम्बई जाना है, बम्बई जाते जाते आगे जो मील का पत्थर लगा था, साइन बोर्ड लगा था, उस पर लिखा मिल जाए हमें यदि कि दिल्ली 100 किलोमीटर दूर, तो हम एकदम यू टर्न ले लेते हैं कि हम तो गलत रास्ते पर आ गए, हमें तो बम्बई जाना था और यहाँ तो ये साइन बोर्ड, ये मील का पत्थर बता रहा है कि ये तो दिल्ली का रास्ता है, हम तो एकदम विपरीत रास्ते पर चल रहे हैं। तो एकदम घूम जाते हैं वहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि इस रास्ते पर जितना भी आगे बढ़ेंगे उतना उतना अपने लक्ष्य से दूरियां बढ़ती चली जाएंगी हमारी। हमारा लक्ष्य तो बम्बई है। ठीक इसी प्रकार से हम तो नित्य सुख को प्राप्त करने चले थे इस मनुष्य शरीर के माध्यम से, है ना। मनुष्य शरीर ही एकमात्र साधन ऐसा है जहाँ पर विवेक पूर्वक हम आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हम ये जो शरीर, मनुष्य शरीर हमने लिया है, उसका लक्ष्य एक यही था कि हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें, नित्य सुख को प्राप्त करें, इन सभी प्रकार की पराधीनताओं, सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति ले लें। लेकिन रास्ता हमने फिर से वो पराधीनता वाला पकड़ा हुआ है, दुखों वाला पकड़ा हुआ है। तो जब भी जागरूकता आ जाए, जब भी समझ में आ जाए, तुरंत यू टर्न ले लें, एकदम घूम जाए। तो वेद यहाँ घोषणा कर रहा है, एक अनुभवी पुरुष यहाँ घोषणा कर रहा है कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते हिनाय। एकमात्र वही साधन है, उसी का ज्ञान साधन है, उसी की प्राप्ति साधन है मृत्यु के पार जाने का, और कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। स्वामी जी महाराज भाष्य करते हैं, वेदाहमेतम किम विदित्वा त्वं ज्ञानी भवसी इति पृच्छते। कहते हैं किसको जान करके तुम ज्ञानी हो सकते हो, ऐसा पूछा। प्रश्नोत्तर के रूप में स्वामी जी महाराज इसको दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो किसी ने किसी से पूछा कि तुम किसको प्राप्त करके ज्ञानी हो सकते हो। अब यहाँ तो हम बड़ी घोषणाएं करते हैं ना परस्पर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, इन्होंने ये शास्त्र पढ़े हुए हैं, इन्होंने ये शास्त्र पढ़े हुए हैं, आदि आदि करके। तो कहते हैं कि केवल किताबें बाँचने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, केवल पुस्तकें पढ़ने पढ़ाने मात्र से कोई विद्वान नहीं हो जाता है। अपितु तदुत्तरम आह, जब उससे पूछा कि किसको जान करके तुम ज्ञानी हो सकते हो, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि यतः पूर्वोक्त लक्षण विशिष्टम सर्वेभ्यो महांतम वृद्धतमम आदित्यवर्णम स्वप्रकाश विज्ञान स्वरूपम तमसो अज्ञाना विद्यांधकारात् परस्तात् पृथक वर्तमानम परमेश्वरम पुरुषम अहम वेद जानामि अतो अहम ज्ञानी अस्मीति निश्चयः। यहाँ बता दिया ज्ञानी होने की परिभाषा। कहते हैं शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, दर्शनों को पढ़ो, वेदांगों को, उपांगों को, सब ग्रंथों को पढ़ो, प्रकृति का भी अध्ययन करो, साइंस भी पढ़ो, है ना। चाहे किसी भी क्षेत्र का है, चाहे जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, या जो भी है, सब कुछ पढ़ो। लेकिन ये सब पढ़ना किस लिए है? उस पुरुष को जानने के लिए, है ना। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, इस संपूर्ण दृश्य को जानने का प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन किस लिए?
इसके माध्यम से उस परम पुरुष को जानने का। यदि उस परम पुरुष को इस सब अध्ययन के माध्यम से जान लिया तब तो हम ज्ञानी कहलाने योग्य हैं। और यदि इन्हीं में उलझे रहे, शब्द जाल में ही उलझे रहे और उस परम पुरुष तक नहीं पहुंच सके तो हम किसी भी प्रकार से ज्ञानी कहलाने के योग्य नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो हमें उसका करना था, ये तो सब साधन है सारे के सारे शास्त्र। तो वही करें कि यतः, क्योंकि पूर्वोक्त लक्षण विशिष्टम, गत मंत्रों में जिसके लक्षण बताए गए, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद आदि, उन लक्षणों से विशिष्ट सर्वेभ्यो महानतम, जितने भी पदार्थ यहाँ पर हैं, जीव हैं, प्रकृति है, सभी की अपेक्षा से जो अधिक महान है, पूजनीय है। वृद्धतमम, सबसे बड़ा है ना। किसी भी दृष्टि से हम वृद्ध देखने चलें, ज्ञान की दृष्टि से, वय की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, कार्यों की दृष्टि से, तो सबसे अधिक वृद्ध, सबसे अधिक बड़ा वही है। ऐसे उस आदित्य वर्णम, आदित्य के समान वर्ण वाला। आदित्य का वर्ण कैसा है जी? स्वप्रकाश विज्ञान स्वरूपम, उसका प्रकाश भी अपना है और विज्ञान भी अपना है। ना तो किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है वो, और ना ही किसी अन्य से वो ज्ञान प्राप्त करता है। उसका ज्ञान भी स्वाभाविक है, अपना है, स्वभावगत है, और प्रकाश भी स्वभावगत है। ऐसे उस तमसो, तमस का क्या अर्थ है? अज्ञान विद्यांधकारात परस्तात्, अज्ञान अविद्या रूपी अंधकारों से जो सर्वथा परे है, कभी भी उसके पास में अज्ञान, अविद्या या अंधकार आदि ये नहीं आ सकते, सर्वथा दूर है। पृथक वर्तमानम, परस्तात्मा ने पृथक वर्तमानम, जो सर्वथा अलग है। ऐसे परमेश्वरम, परमेश्वर को, पुरुषम जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसे उस पुरुष को अहम वेद, चूंकि मैं जानता हूँ, जानामि अतोहम ज्ञानी अस्मीति निश्चय, इसलिए मैं ज्ञानी हूँ। तो जो भी व्यक्ति उस परम पुरुष को जानता है वही ज्ञानी कहलाने के योग्य है। बाकी सब ज्ञान तो उसको जानने के साधन हैं, ये वहाँ तक पहुँचने के साधन हैं, तभी कोई ज्ञानी कहलाएगा। नैव तम अविदित्वा कश्चित् ज्ञानी भवितुम अर्हति, क्योंकि उसको जाने बिना, है ना, तम अविदित्वा, उसको न जान करके, कश्चित् कोई भी, ज्ञानी भवितुम नैव अर्हति, ज्ञानी नहीं हो सकता। तो उसको जान करके ही ज्ञानी हो सकता है। तो हम सभी को ये दृढ़तापूर्वक ध्यान देना चाहिए इस विषय पर कि यदि हमें ज्ञानी बनना है तो उसका ज्ञान अवश्य करना होगा, तभी हम ज्ञानी कहला सकते हैं। कुतः, क्यों ऐसा कह रहे हैं तो बताते हैं आगे। क्योंकि क्या है ना कि ऋते जाना न मुक्ति ही, कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। अब ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमने अक्षर ज्ञान कर लिया, हमने वृक्ष के विषय में जान लिया, हमने चिकित्सा के विषय में जान लिया, हमने किसी मशीन के विषय में जान लिया, है ना, हमने और विषयों को जान लिया तो हम ज्ञानी हो गए, बस हमारी मुक्ति हो गई। तो उस विषय, जिस विषय में हमने गति की है, जिस विषय में हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उस विषय का हम कुछ थोड़ा बहुत सदुपयोग या दुरुपयोग उस ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर्वथा दुखों से छूट जाएंगे, शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लेंगे हम। तो ज्ञान का मतलब है वह जो मुक्ति का साधन बनता है। तो मुक्ति का साधन तो परमेश्वर ज्ञान होता है ना। ज्ञानात् मुक्ति ही,
यारिते जाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। से तात्पर्य है परमेश्वर ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पर तमेव विदित्वा, मनुष्यस्तमेव पुरुषं परमात्मानं विदित्वा अतिमृत्युं मृत्युम अतिक्रांतं मृत्योः पृथग्भूतं मोक्षाख्यम आनंदम एति प्राप्नोति नैव अतोऽन्यथा इति। कोई भी मनुष्य, कोई भी मननशील, विचारशील, ध्यानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति तम एव पुरुषम परमात्मानम, उस ही पुरुष को, कौन से पुरुष को? जो परमात्मा पुरुष है, उसी को विदित्वा जान करके अतिमृत्युम, अतिमृत्युम अर्थात मृत्युम अतिक्रांतम मृत्योः पृथग्भूतम, अतिक्रांतः मृत्युम अतिमृत्युः तम अतिमृत्युम, जिसने मृत्यु का अतिक्रमण किया हुआ है, जहाँ मृत्यु नहीं है ना। अमर न विद्यते मरः यस्य या यस्मिन् सः अमरः, जिसमें मरना नहीं है, जिसमें वियोग नहीं है। तो अतिक्रांतम, उसी को कहा कि मृत्यु पृथग्भूतम, मृत्यु से जो सर्वथा पृथग्भूत है, मृत्यु उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता। ऐसे क्या है वो? मोक्षाख्यम, मोक्ष नामक, है ना। मोक्ष माने मुक्ति, मुक्ति माने छूटना, छोड़ना नहीं, छूटना। एक होता है छूटना, दूसरा होता है छोड़ना। छोड़ना तो जबरदस्ती होता है, किसी ने भाव उत्पन्न कर दिए संसार के विरुद्ध, गृहस्थ के विरुद्ध आदि आदि। किसी ने आज्ञा दे दी कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, किसी ने प्रलोभन दे दिया आदि आदि के वशीभूत हो करके छोड़ना, वो छूटना नहीं है। छूटना तो स्वाभाविक होता है, जैसे उसमें कहा ना उर्वारुकमिव बंधनात्। सभी ने बेल से लगे हुए फल देखे होंगे या वृक्षों पर लगे हुए फल। जब वृक्ष पक जाता है, ये फल पक जाता है, चाहे वो वृक्ष पर लगा हुआ फल है और चाहे लता पर लगा हुआ फल है, वो स्वाभाविक रूप से अलग हो जाता है। उसको अलग हटाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जिस फल को अलग हटाने का प्रयत्न करना पड़े वो कच्चा फल है, और वो शरीर के लिए उतना लाभप्रद नहीं हो सकता, है ना, जितना लाभप्रद स्वाभाविक रूप से अलग हुआ फल होता है। तो वही स्थिति हमारी भी है। हम ज्ञान की उस पराकाष्ठा को प्राप्त करें, ज्ञान की उस पराकाष्ठा परवर्ती सीमा तक पहुँचें कि ये स्वतः छूट जाए, है ना। उसी का नाम मोक्ष है। व्याकरण की प्रक्रिया में मोक्ष शब्द स्वतः छूटने के अर्थ में आता है। मुचो कर्मकस्य गुणो वा, एक सूत्र आया हुआ है, मुचो कर्मकस्य गुणो वा, तो वहाँ पर मोक्ष शब्द बनेगा। वहाँ अकर्मक स्थिति है सकर्मक में तो छोड़ना होगा, अकर्मक में छूटना, बस स्वयं छूटना बिना किसी यत्न के। तो ज्ञान की पराकाष्ठा में यही होता है। तो उसी को कहा मोक्षाख्यम, मोक्ष नामक आनंदम एति, आनंद को प्राप्त करता है। तो दुखों से छूटा, बस दुखों से छूटा तो सुखी हो गया। नैवातो अन्यथा इति, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है इसका। इसलिए दुखों से छूटना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं,
तो उस परमेश्वर का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, और कोई मार्ग नहीं है। एवकारात् तमेव विदित्वा, तम एव, यहाँ पर एव शब्द पड़ा हुआ है, और एव शब्द का प्रयोग जहाँ भी होता है वहाँ बलाधान होता है, बलपूर्वक उस बात को कहा जाता है। इसलिए स्वामी जी भी कह रहे हैं कि एवकारात्, वाक्य में यहाँ पर एव शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इससे तम ईश्वरम विहाय, इस विश्लेषण को ध्यान से देखें, सोचें, विचारें, है ना। हम अन्य अन्य ज्ञानों में फंसे रहते हैं, पूरा जीवन ऐसे निकाल देते हैं प्रायः। तम ईश्वरम विहाय, उस ईश्वर को छोड़कर, उस ईश्वर के अतिरिक्त, नैव कस्यचित् अन्यस्य लेश मात्राप्युपासना केनचित् कदाचित् कार्यायति गम्यते। उस ईश्वर को छोड़कर कस्यचित् अन्यस्य, किसी अन्य की, अन्य में कौन आएगा? या तो प्रकृति आएगी या जीव आएगा। कोई जीव बड़े से बड़ा हो गया, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन परमेश्वर से बड़ा तो नहीं हो सकता। और परमेश्वर से जो सुख की प्राप्ति होगी वो इस जीव के बड़प्पन से तो नहीं हो सकती। इसलिए स्वामी जी कह रहे लेश मात्रापि उपासना, थोड़ी सी भी उपासना, क्योंकि थोड़ी सी भी उपासना हमने की तो उतना ही लक्ष्य के विरुद्ध गति हो गई हमारी। उससे विपरीत आने के लिए फिर प्रयत्न करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी भी उपासना केनचित कदाचित, किसी को कभी भी नैव कार्या, नहीं करनी है, इति गम्यते। तो एवकार ने यहाँ पर बलाधान कर दिया, बलपूर्वक इस बात को कह दिया है कि परमेश्वर के अतिरिक्त और किसी की उपासना हमें लेश मात्र भी कभी नहीं करनी है। एकमात्र वही उपास्य है। कथमिदं विज्ञायते अन्यस्य उपासना नैव कार्यायते। और अधिक बलाधान दे रहे हैं इस सिद्धांत पर, और अधिक बल दे रहे हैं कि ये कैसे जाना जाए कि अन्य की उपासना हमें नहीं करनी है। कहते हैं चाहते क्या हो, सदगति या दुर्गति, सुख या दुख, तो जो चाहते हो उसके अनुकूल प्रयत्न करो। वह जिसके पास मिलेगी उसकी उपासना का प्रयत्न करना है। उससे भिन्न की उपासना करेंगे तो वह वस्तु नहीं मिलेगी जो हम चाहते हैं। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, कि इति वचनात्, ये स्पष्ट घोषणा यहाँ पर कर दी गई है कि अन्य कोई मार्ग नहीं है। पंथा, पंथा माने मार्ग, पथे गतौ। अयनाय, अब अयन क्या है? व्यावहारिक पारमार्थिक सुखाय। अब देखिए अयन का अर्थ क्या किया है। अयन वैसे तो गति के लिए आता है, और गति भी ऐसी जिसमें जाकर के आना हो, जैसे दक्षिणायन, उत्तरायण आदि में भी दक्षिण की ओर जाना आना, उत्तर की ओर जाना आना। ऐसे ही रामायण, रामायण में भी क्या हुआ है? राम का जाना आना। राम एक बिंदु से चले और फिर उसी बिंदु पर लौट आए कुछ काल के पश्चात। तो ये हो गया राम अयन, राम का आवागमन, इसी को आवागमन कह देते हैं, है ना। आव माने जाना और आगमन माने आना, तो आवागमन या गमनागमन। तो अयन शब्द प्रायः वहाँ प्रसिद्ध है। अब हमारी जो गति है
देख लें अपनी अपनी क्रियाओं का अध्ययन करके, प्रातः से सायं की, जन्म से मरने तक की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं हमारी, वो सब किसके लिए हैं? सुख की प्राप्ति के लिए। एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी जो क्रियाकलाप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है वो अपने बुद्धि स्तर पर, उसके लक्ष्य में एक ही चीज़ है, सुख, कि किसी भी प्रकार से मुझे सुख मिले। तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पर स्वामी जी महाराज, माने सभी गतियों का जो साधन है या लक्ष्य है या प्रयोजन है वो है सुख। और उसमें भी दो प्रकार के सुख, एक तो तात्कालिक सुख जिससे कि शरीर, परिवार, समाज, राष्ट्र सुखी रह सके, और दूसरा है परमार्थ सुख जिससे हम नित्य काल के लिए, सदा के लिए अथवा एक लंबे काल के लिए, है ना, कितना लंबा काल है उसका की चर्चा पीछे की गई थी। ब्रह्मा के 100 वर्ष, इस सृष्टि का 36,000 बार बनना बिगड़ना, इतने लंबे काल के लिए। तो रामायण का मतलब राम का आना है, फिर महाभारत शब्द क्यों नहीं? महाभारत एक अलग है। भरत के वंशज जिस युद्ध का आधार बने वो है भारत युद्ध। भरत के वंशज भरताः योद्धारः अस्य संग्रामस्य, तो भारतः संग्रामः या भारतम युद्धम, तो इसका उस युद्ध का नाम हुआ भारत, क्योंकि भरत के वंशज उसमें लड़ाई करने वाले थे दोनों पक्ष में से। और ग्रंथ का बड़ा आकार होने के कारण से उस ग्रंथ का नाम हो गया महाभारत। पहले भारत, युद्ध का नाम भी भारत है, ग्रंथ का नाम भी भारत था, लेकिन पहले 6,000 श्लोक थे, बढ़ते बढ़ते 1 लाख से ऊपर हो गए, तो भारत का वो क्या हो गया? महाभारत हो गया। फिर तो यहाँ पर दिखाए कि अयनाय व्यावहारिक पारमार्थिक सुखाय, सारी गतियों का साधन एकमात्र यही है हमारा सुख। ये शरीर भी सुख रहे, सुखी रहे, और ये शरीर जिस काम के लिए मिला है वो लक्ष्य भी हमें प्राप्त होवे। तो व्यावहारिक सुख, इस शरीर के रहने तक हम सुखी रहें। पारमार्थिक सुख, इस शरीर को जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने प्राप्त किया है वह लक्ष्य है पारमार्थिक सुख। व्यावहारिक सुख को हम अभ्युदय कह सकते हैं, पारमार्थिक सुख को हम निःश्रेयस कह सकते हैं, है ना। जो वैशेषिक वाले कहते हैं ना जिसको, यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, अभ्युदय भी सिद्ध करना है हमको और निःश्रेयस भी सिद्ध करना है, दोनों ही चाहिए। तो दोनों का साधन एकमात्र यही है। अन्यो द्वितीय पंथा मार्गो न विद्यते, कहते हैं चाहे हमें लौकिक सुख चाहिए और चाहे पारमार्थिक सुख चाहिए, इन दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए और कोई मार्ग नहीं है। वही एकमात्र मार्ग है और कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ इनमें तो समस्या यही होती है ना, हम प्रकृति को जानेंगे, सृष्टि को जानेंगे, इसमें आसक्ति होकर के प्रवृत्त होंगे। आसक्ति होगी तो दुख का साधन बनेगा। ये संयोग से हमें सुख होता है और वियोग से हमें दुख होता है, और जहाँ जहाँ संयोग है वहाँ वहाँ वियोग भी अवश्य रहेगा। तो ये तो सुख दुख के चक्कर में पड़े रहेंगे। यहाँ का जो सुख है वो दुख मिश्रित सुख है। यहाँ पर केवल सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसा कोई संयोग है ही नहीं। यहाँ जो जितने भी सुख मिलेंगे हमें संयोग से मिलेंगे, प्राप्ति से मिलेंगे, और जहाँ जहाँ प्राप्ति है, जहाँ जहाँ संयोग है, वहाँ वहाँ क्या है? वियोग अवश्य है। जब वियोग, प्रत्येक संयोग वियोग मिश्रित है, तो इसलिए कहा कि दुख मिश्रित सुख है यहाँ जितने भी सुख मिलेंगे हमको। तो द्वितीय पंथा अर्थात मार्गो न विद्यते,
किंतु तस्यैव उपासनम एव सुखस्य मार्गः, है ना। किंतु उसी की उपासना ही, 2 बार एव शब्द का प्रयोग किया स्वामी जी ने। तस्यैव, उसी ही की, उपासना एव, उपासना ही, है ना, अन्य किसी की नहीं। और उपासना के अतिरिक्त और कोई कर्म नहीं। उसी के गुण कर्म स्वभावों की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, उसी के गुण कर्म स्वभावों को अपने चरित्र में, अपने जीवन में लाना, उसी का अभ्यासी बनना, और कोई रास्ता नहीं है। उसके कर्मों को देखें। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा। एकमात्र वही सखा है हमारा। तो उसके कर्मों को देखें, उसी के कर्मों के अनुसार अपने कर्मों को करें। अतो भिन्नस्य ईश्वर गणनोपासनाभ्याम मनुष्यस्य दुःखमेव भवति इति निश्चयः। कहते हैं कि अतो भिन्नस्य, इससे भिन्न की, ईश्वर के रूप में गणना करना, है ना। मानने मात्र से भी दुख है, उपासना की बात तो अलग है। गणना करना और साथ में उपासनाभ्याम, यदि उपासना भी करेगा तो क्या होगा? मनुष्य से, जो भी मनुष्य ऐसा करेगा, कैसा करेगा? इस परमेश्वर से भिन्न किसी को परमेश्वर मानेगा या उपासना करेगा तो दुःखमेव भवति इति निश्चयः। वह दुख में ही गिरेगा, दुख को ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये एकदम निश्चित सिद्धांत है। अतः कारणात् एष एव पुरुषः सर्वैरुपासनीय इति सिद्धान्तः। इस कारण से, इस हेतु से सभी पुरुषों को यही परमेश्वर उपासनीय है, अन्य कोई नहीं। तो उसी की उपासना का प्रयत्न हमें करना है। और उपासना का सही मार्ग हमें आना चाहिए। उपासना का मार्ग भी यदि गलत पकड़ लिया तो भी भटकेंगे, अपराधी बनेंगे, लक्ष्य के विरुद्ध दिशा में चले जाएंगे, समय ऊर्जा सब ऐसी नष्ट हो जाएगी। स्वामी जी महाराज हिंदी में इसका भाषार्थ देते हैं, वेदाहमेतम। प्रश्न करते हैं कि किस पदार्थ को जान के मनुष्य ज्ञानी होता है? इस संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको जान करके ज्ञानी होता है? उत्तर में कहते हैं कि उस पूर्वोक्त लक्षण सहित, पूर्व मंत्रों में जिसके लक्षण कहे गए हैं, सहस्र शीर्षा, सहस्राक्ष, सहस्रपाद आदि, उन लक्षणों से युक्त जो परमेश्वर है उस ही को यथावत जान के, जैसा वह है गुण कर्म स्वभाव से, उसको यथावत जान के ठीक ठीक ज्ञानी होता है, अन्यथा नहीं। और कोई रास्ता ज्ञानी होने का नहीं है, एकमात्र यही मार्ग है। उसी के ज्ञान से ज्ञानी होता है। जो सबसे बड़ा, महानतम, सबका प्रकाश करने वाला, आदित्य वर्णम, सबसे बड़ा है और सबको प्रकाशित करने वाला है। और अविद्यांधकार अर्थात अज्ञान आदि दोषों से अलग है। अज्ञान आदि दोष, अविद्या आदि दोष कभी भी उसको प्राप्त नहीं होते हैं, सर्वथा इनसे अलग है। तो उसी पुरुष को मैं परमेश्वर और इष्ट देव जानता हूँ। वही पुरुष परमेश्वर है और वही मेरा इष्ट देव है। उसको जाने बिना कोई मनुष्य यथावत ज्ञानवान नहीं हो सकता। ज्ञानी कहलाने का या ज्ञानवान कहलाने का अधिकारी नहीं है कोई भी मनुष्य जिसने उस परमेश्वर को नहीं जाना है। तो इसलिए हमें सभी को उसी के ज्ञान के लिए यत्न करना है। क्योंकि हेतु दे रहे हैं आगे, उसी परमेश्वर को जान के और प्राप्त हो के, 2 क्रियाओं का प्रयोग किया।
ज्ञान के माने बुद्धि का विषय बना करके। ज्ञान जो है वो बुद्धि का विषय है। बुद्धिर्ज्ञाने न शुध्यति, बुद्धि में अज्ञान भरा पड़ा है, तो ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा उस अज्ञान का शोधन कर दें तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो ज्ञान का साधन बुद्धि है, ज्ञान का आधार बुद्धि है। तो ज्ञान के माने बुद्धि का विषय बना करके, बुद्धि के स्तर पर स्वीकृति करके और प्राप्त हो के अपने चरित्र का विषय बना करके। क्योंकि प्राप्त होना ऐसा तो है नहीं स्थूल, जैसे हम एक दूसरे को शरीरधारी प्राप्त करते हैं, है ना। एक व्यक्ति बंगाल में है, दूसरा व्यक्ति दिल्ली में है, तो दिल्ली वाला बंगाल या कलकत्ता जा कर के उससे मिल लेता है और कलकत्ता वाला दिल्ली जाके उससे मिल लेता है। तो परमेश्वर की ऐसी तो कोई स्थिति है नहीं स्थूल प्राकृतिक। तो क्या है, उसके गुण कर्म स्वभावों का हम अच्छी प्रकार से ज्ञान करें, बौद्धिक स्तर पर स्वीकृति करें और उसको अपने चरित्र का विषय बना लें। जान के और प्राप्त हो के जन्म मरण आदि क्लेशों के समुद्र, है ना, भव सागर बोलते हैं ना इसको। भव माने संसार, भवतीति भवः जो उत्पन्न होता है, और सागर माने समुद्र। लगाते रहें डुबकी इसी में, खाते रहें गोते। कभी मगरमच्छ खाएंगे, कभी दूसरी मछलियां खा जाएंगी, कोई निगलेगा, कोई चबाएगा, पता नहीं क्या क्या दुर्गति होगी हमारी। आदि क्लेशों के समुद्र समान दुख से छूट के परमानंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है ना। जान के और प्राप्त हो के ही इस समुद्र के समान दुख से छूट के परमानंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। अन्यथा किसी प्रकार से मोक्ष सुख नहीं हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। शॉर्टकट अपनाते हैं लोग, छोटे रास्ते से, परिश्रम कम पड़े, समय कम लगे, अधिकतम समय हम अपने व्यापार में लगा दें। थोड़ा सा समय, एक अगरबत्ती जला दी, बस दीपक जला दिया, बस आरती उतार दी 5 मिनट में, बस 2-4 मंत्रों का पाठ कर दिया, बस इतना ही पर्याप्त है। भगवान के पीछे ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। और सोचते हैं कि बस इतने में मुक्ति हो जाएगी हमारी तो। और यहाँ तो कहते हैं कि परम पुरुषार्थ वही है, परम प्रयोजन वही है, परम लक्ष्य वही है, मुख्य कर्तव्य वही है, बाकी सब तो साधनभूत हैं। अन्यथा किसी प्रकार से मोक्ष सुख नहीं हो सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ, है ना। इतना विवेचन जो किया तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि उसी की उपासना सब मनुष्य लोगों को करनी उचित है। सभी लोग उसी की उपासना करें, यही उचित है। उससे भिन्न की उपासना करना किसी मनुष्य को न चाहिए। जो व्यक्ति मोक्ष को चाहता है, मुक्ति को चाहता है, ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो कि मोक्ष न चाहता हो, मुक्ति न चाहता। सब मोक्ष चाहते हैं, सब मुक्ति चाहते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ज्ञानी से ज्ञानी, अज्ञानी से अज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख, सब मुक्ति चाहते हैं और मुक्ति के लिए यत्न भी कर रहे हैं, पर मिथ्या ज्ञान के कारण से विपरीत दिशा में लगे हुए हैं। बस ये समस्या है। मुक्ति, दुखों से मुक्ति सब चाहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि उससे भिन्न की उपासना करना किसी मनुष्य को न चाहिए। किसी भी मनुष्य को उसके भिन्न की उपासना नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मोक्ष का देने वाला एक परमेश्वर के बिना दूसरा कोई भी नहीं है। प्रकृति में तो सामर्थ्य है नहीं मोक्ष देने का। ये जीव जो स्वयं बंधा हुआ है, दूसरे को कैसे मुक्त करेगा? हैं? जिसके स्वयं के हाथ बंधे हुए हों तो दूसरों के बंधन कैसे काटेगा वो?
तो इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि मोक्ष का देने वाला एक परमेश्वर के बिना, बिना माने अतिरिक्त, उस परमेश्वर के अतिरिक्त मोक्ष देने का सामर्थ्य किसी दूसरे में नहीं है, दूसरा कोई भी नहीं और कोई दे ही नहीं सकता। इसमें यह प्रमाण है कि, है ना, ये भी सब प्रमाण कही जा रही है बात की, नान्य पंथा, व्यवहार और परमार्थ के दोनों सुखों का मार्ग एक परमेश्वर की उपासना और उसका जानना ही है। हाँ, व्यावहारिक सुख तो सब चाहते हैं, चाहते तो पारमार्थिक सुख ही है ना। व्यावहारिक सुख पर टिकना नहीं चाहता कोई भी, क्योंकि जो व्यक्ति अधिक से अधिक धन संचय कर रहा है, बल संचय कर रहा है, यश संचय कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो क्या चाहता है? मैं लंबे समय तक सुखी रहूं, मुझे रोग ना आए, मुझे दुख ना आए, मुझे कष्ट ना आए, क्लेश ना आए, यही तो प्रयत्न कर रहा है सारा का सारा। यो वै भूमा तत्सुखम न वै अल्पे सुखम अस्ति, कि जो अधिक है उसी में सुख होता है, थोड़े में सुख नहीं होता है। तो व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों सुखों का मार्ग, है ना, दोनों सुखों का जो साधन है, मार्ग है, वो एक परमेश्वर की उपासना और उसका जानना ही है। परमेश्वर की उपासना करना और ज्ञान करना, बौद्धिक स्वीकृति, चारित्रिक स्वीकृति, है ना, दोनों होनी चाहिए। केवल कक्षा में बैठकर, प्रवचनों में बैठकर गर्दन हिलाने से नहीं मिलेगा वो, हाँ जी वाह वाह कहने से नहीं मिलेगा, उसको तो अपनाना पड़ेगा, उसको जीवनचर्या का अंग बनाना पड़ेगा। वो हमारा जीवन है ना, ये जो योग है, ज्ञान है, ये हमारा जीवन है, जीवनचर्या है, जीवन का अभिन्न अंग है। तो उसके बिना और कोई साधन नहीं है, उपासना और ज्ञान, क्योंकि इसके बिना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता। सुख का आधार, सुख का खजाना, सुख का निधान तो वही है। तो जो सुख का निधान है उसकी हम उपासना करें नहीं, उसका ज्ञान हम करें नहीं, तो सुख की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? इसलिए एकमात्र सुख का आधार चूंकि वही है, तो उसी को हम जाने भी और उसी की हम उपासना भी करें, यही साधन है। तो इस मंत्र के माध्यम से मुक्ति का जो एकमात्र साधन उस परमेश्वर का ज्ञान और उसकी उपासना है, इस पर बल दिया गया। आगे और परमेश्वर संबंधी चर्चा की जाएगी, तो अभी बस करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।